Hello students, let's solve one question based on the applications of derivatives. तो इसमें हमें क्या गिवन है कि दो पैराबोलाज हैं y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर प्लस ए एक्स प्लस बी और दूसरा पैराबोला है y इज इक्वल्स टू एक्स इंटू सी एक्स, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो y इज इक्वल्स टू सी एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर। ठीक है, अब ये दोनों ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हैं, तो ये दोनों पैराबोलाज को रिप्रेजेंट करते हैं। जिसमें एक्स स्क्वेयर का कॉफिशिएंट पॉजिटिव है वो अपवर्ड पैराबोला, जिसमें नेगेटिव है वो डाउनवर्ड पैराबोला। तो जो फर्स्ट इक्वेशन है वो अपवर्ड है, सेकंड इक्वेशन डाउनवर्ड है, और दोनों कहाँ पे टच करते हैं एक दूसरे को 1,0 पे, राइट। तो मतलब अगर आप रफली इसका डायग्राम ड्रॉ करोगे तो एक ये हो गया अपवर्ड और एक ये हो गया डाउनवर्ड, और जहाँ पे ये दोनों टच करेंगे एक दूसरे को उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 1,0। तो इसका मतलब है इस 1,0 पे जो टेंजेंट ड्रॉ किया जाएगा वो दोनों के लिए कॉमन होगा। मतलब दोनों में दोनों कर्व्स में जो टेंजेंट की स्लोप आएगी एट 1,0 दैट विल बी सेम। तो हम क्या करते हैं, इसमें दोनों कर्व्स को डिफरेंशिएट करते हैं। फर्स्ट कर्व का डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे dy बाई डी एक्स, दैट विल बी इक्वल्स टू 2x प्लस ए। एंड इसमें अगर हम 1,0 पुट करें, x की जगह 1, y की जगह 0, y की जगह तो नहीं की, ठीक है ना। जो dy बाई डी एक्स है वो प्योरली x की फॉर्म में है, तो x की जगह 1 करेंगे तो ये बनेगा 2 प्लस ए। सो दिस इज़ दी m1 स्लोप ऑफ द फर्स्ट टेंजेंट, मतलब स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द फर्स्ट कर्व। अब इसी तरह से dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करेंगे सेकेंड कर्व के लिए, और ये आएगा c माइनस 2x। इसमें भी हमने 1,0 पुट किया, सो दिस विल बी c माइनस 2, और ये सेकेंड टेंजेंट की स्लोप कहने का मतलब है कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द सेकेंड कर्व, क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एक ही है और दोनों का टेंजेंट कॉमन है तो दोनों की स्लोप सेम आएगी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन m1 विल बी इक्वल्स टू m2, सो इट इम्प्लाइज 2 प्लस ए विल बी इक्वल्स टू c माइनस 2। ये एक एक्सप्रेशन आ गया इन टर्म्स ऑफ a एंड c। अब इसमें एक वेरिएबल b वो भी इन्वॉल्व है। तो जो 1,0 पॉइंट है, ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है 1,0, ये दोनों कर्व्स के ऊपर लाई करता है। सो दिस इज़ दी कर्व 1 एंड दिस इज़ दी कर्व 2। हम इन दोनों में x की जगह 1, y की जगह 0 पुट करेंगे, तो y की जगह 0 पुट किया, यू विल गेट 0 इज़ इक्वल्स टू 1 प्लस ए प्लस बी। एंड दूसरे वाले में y की जगह 0 किया, x की जगह 1 किया, तो यू विल गेट c माइनस 1 इज़ इक्वल्स टू 0। तो c की वैल्यू 1। अब इस वैल्यू से हमें बाकी वैल्यूज़ मिल जाएंगी। अब c की वैल्यू 1, उसमें तो हमें c की वैल्यू 2 दे रखा है, इसका मतलब c ऑप्शन गलत है, c निगलेक्ट हो गया। अब ये वाली c की वैल्यू हम यहाँ ले चलते हैं, सो दिस विल बी 2 प्लस ए इज़ इक्वल्स टू 1 माइनस 2। सो यहाँ से आ जाएगी -3। ए की वैल्यू -3, ऐसा ऑप्शन ए ऑप्शन। वैसे अब आप बी की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हो बाकी ऑप्शंस को रिजेक्ट करने के लिए। ए की वैल्यू -3 ये वाली इक्वेशन में ले आओ, यहाँ पे a की जगह -3 करेंगे तो 0 इज़ इक्वल्स टू 1 -3 प्लस b, तो b की वैल्यू आएगी आपके पास यहाँ से 2। ठीक है, तो b की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू -2 है, दोनों ऑप्शन रिजेक्ट हो गए। ऑफ कोर्स एक आंसर ही करेक्ट आएगा, ये तो पहले ही फाइंड आउट कर लिया, a की वैल्यू -3। b फाइंड करो या ना करो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, राइट। देन एक और इसमें क्वेश्चन है, इसमें हमें क्या गिवन है कि एक पैराबोला है y इज़ इक्वल्स टू एफ एक्स, मतलब ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है कोई भी। अब कौन सा वाला क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, दिस इज़ अ पैराबोला हैविंग एक्सिस पैरेलल टू y एक्सिस विच इज़ टच्ड बाय द लाइन y इज़ इक्वल टू x एट x इक्वल्स टू 1। तो ये एक पैराबोला है जो y एक्सिस के, जिसका एक्सिस y एक्सिस के साथ पैरेलल है, मतलब ये या तो अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा। तो लेट से हम जर्नल में लेट कर लेते हैं y इज़ इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी क्या है, एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है जिसका ग्राफ हमेशा पैराबोलिक होगा। अपवर्ड भी हो सकता है, डाउनवर्ड भी हो सकता है, डिपेंड करता है ए के साइन पे, ए पॉजिटिव है तो अपवर्ड, नेगेटिव है तो डाउनवर्ड। तो हमने जर्नल में लेट कर लिया ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। लेट से ये अपवर्ड है, अब कुछ तो मानना ही पड़ेगा ना, अपवर्ड या डाउनवर्ड।
तो लेट अस से ये अपवर्ड है। और फिर एक लाइन है ये वाली, इस लाइन की इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल्स टू एक्स। ये लाइन इसको कहाँ पे टच करती है, एट x इक्वल्स टू 1। इसका मतलब ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इसमें x कोऑर्डिनेट की वैल्यू है 1। अब y कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होगी, ये जो 1 कॉमा जो भी समथिंग होगा, लेट अस से k, ये लाइन के ऊपर भी लाई करेगा और पैराबोला के ऊपर भी लाई करेगा। तो लेट अस से मैंने इसको लाइन में पुट किया, y की जगह k, x की जगह 1, तो k की वैल्यू भी 1 हो गई उस हिसाब से। सो दैट मीन्स पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज़ 1 कॉमा 1। ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो बहुत सिंपली डायरेक्टली नहीं गिवन था, लेकिन इनडायरेक्टली आपको x इक्वल्स टू 1 दे दिया और ये बोल दिया कि लाइन y इज इक्वल टू एक्स टच करती है। तो y इज इक्वल टू एक्स का मतलब है जो x है वही y है। तो 1 कॉमा 1 इज़ द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, 1 कॉमा 1 इज़ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब ये वाला पॉइंट हमारे पैराबोला के ऊपर भी लाई करेगा। सो इसी पॉइंट को हम इस फर्स्ट इक्वेशन में भी पुट कर लेते हैं, y की जगह 1, x की जगह 1। तो ये बनेगा 1 इज़ इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी। हमने एक वैल्यू रख ली, क्या पता इसकी आगे हमें ज़रूरत पड़े। ऑप्शंस क्या हैं, एफ डैश ज़ीरो इज़ इक्वल टू एफ डैश 1, एफ डैश 1 इज़ इक्वल टू 0, एफ ज़ीरो प्लस एफ डैश 0 प्लस एफ डबल डैश 0 इज़ इक्वल टू 1, या फिर ट्वाइस ऑफ एफ ज़ीरो इज़ इक्वल टू 1 माइनस एफ डैश 0। ठीक है, एफ डैश मतलब कि हमें डेरिवेटिव करना है, y की जगह एफ एक्स लिखो या एफ डैश लिखो, उस मतलब y की जगह एफ एक्स लिखो या y लिखो, उससे कोई फ़र्क थोड़ी पड़ता है। तो ये f हो गया हमारा, f इज़ इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। हमने डेरिवेटिव किया इसका एफ डैश एक्स, दैट विल बी 2ax प्लस बी। अब हमसे जो जो पूछा गया है हम पहले वो सारी वैल्यूज़ फाइंड आउट करके रख लेते हैं। सबसे पहले हमसे पूछा गया एफ डैश ज़ीरो, तो x की जगह हमने 0 पुट किया तो ये आ जाएगा p। ठीक है, एफ डैश ज़ीरो इज़ p। एंड फिर हमसे पूछा जाता है एफ डैश 1। एफ डैश 1 का मतलब है स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट x इक्वल्स टू 1। तो अब आप देख सकते हो जिस वक्त ये x एक्सिस है, लेटे से है ना, ग्राफ की तरफ देखिएगा, लेटे से ये x एक्सिस है, तो x एक्सिस के साथ y इज़ इक्वल टू एक्स का एंगल हमेशा 45 डिग्री बनता है। कहने का मतलब है कि y इज़ इक्वल टू एक्स वाली जो लाइन है उसकी स्लोप हमेशा 1 होती है। ये हमने पहले भी पढ़ रखा है, याद कर रखा है। y इज़ इक्वल टू माइनस एक्स जो लाइन है वो डिसेंडिंग लाइन है, उसकी स्लोप -1 होती है। ठीक है, तो जब x की वैल्यू 1 है उस वक्त जो टेंजेंट बना दैट इज़ y इज़ इक्वल टू एक्स और उसकी स्लोप है 1। तो एफ डैश 1 इज़ इक्वल टू 1 ये हमें डायग्राम से पता चल गया, या आप कह सकते हो जो गिवन कंडीशंस हैं उनको देख के हमने जज कर लिया कि जब x 1 है तो उस वक्त टेंजेंट की स्लोप 1 है। और अगर मैं एफ डैश 1 एक्सप्रेशन से फाइंड आउट करूँ, ये सेकेंड इक्वेशन से x की जगह 1 पुट करके, तो यू विल गेट 2a प्लस बी इज़ इक्वल्स टू 1। ये एक और वैल्यू मिल गई हमें, राइट। और देख लेते हैं इसके बाद, अब हमें चाहिए एफ डैश ज़ीरो हो गया, एफ डैश 1 हो गया, अब हमें एक एफ़ ज़ीरो भी चाहिए। तो चलिए एफ़ ज़ीरो फाइंड आउट करते हैं। एफ़ ज़ीरो कहाँ से फाइंड आउट करोगे, जो फंक्शन है उसमें x की जगह 0 कर दो, डायरेक्टली जो फंक्शन है ये वाला जो फंक्शन है इसमें x की जगह 0 कर दो। x की जगह 0 करेंगे तो आपके पास सिर्फ c रह जाएगा। तो एफ डैश ज़ीरो की जो वैल्यू है दैट इज़ c। एक नया एक्सप्रेशन मतलब नई वैल्यू और मिल गई। अब क्या रह गया, एफ़ डबल डैश। अब हमें डबल डैश भी चाहिए होगा, तो इसको डबल डेरिवेटिव कर लेते हैं, एफ़ डबल डैश एक्स दैट विल बी 2a। b तो कांस्टेंट है उसका 0 हो गया। अब हमें एफ़ डबल डैश ज़ीरो चाहिए तो x की जगह 0 किया, सो दैट इज़ इक्वल्स टू 2a। अब हमारे पास वो सारी वैल्यूज़ हैं जो हमें ऑप्शंस में गिवन है। ठीक है, यहाँ से अब हम टर्न बाय टर्न एक एक ऑप्शन को चेक करते जाएंगे, जो हमारी इन वैल्यूज़ को सेटिस्फाई करेगा वही आंसर है, बाकी सब रिजेक्ट हो जाएगा। तो एफ़ डैश ज़ीरो इज़ इक्वल टू एफ़ डैश 1, एफ़ डैश ज़ीरो है b और एफ़ डैश 1 है 1। ठीक है, तो क्या b 1 के इक्वल है, ये तो गलत है, अकेला b थोड़ी ना 1 के इक्वल है। 2a प्लस b की वैल्यू 1 के इक्वल है, तो इसका मतलब है a ऑप्शन इज़ इनकरेक्ट, तो a ऑप्शन को रिजेक्ट कर दीजिए। नाउ एफ़ डैश 1 इज़ इक्वल टू 0, ये तो
वैसे ही पता चल गया। एफ डैश वन तो वन के इक्वल है, हमने ग्राफिकली फाइंड आउट किया तो है, ये तो वैसे ही रिजेक्ट हो गया। ये देखिए एफ डैश वन वन के इक्वल है। थर्ड ऑप्शन पे आ जाइए, सबको प्लस करके देख लेते हैं क्या वन बनता है। एफ़ ज़ीरो, सी ऑप्शन को मैं चेक करूँगा यहाँ पे। एफ़ ज़ीरो की वैल्यू है सी, प्लस एफ़ डैश ज़ीरो की वैल्यू है बी, प्लस एफ़ डबल डैश ज़ीरो की वैल्यू है 2a विच इज़ इक्वल्स टू 1। ये सी ऑप्शन के अकॉर्डिंग एक्सप्रेशन बनता है। लेकिन हमने यहाँ पे ये देखो फर्स्ट इक्वेशन के नीचे एक इक्वेशन फाइंड आउट की है ना, वन इज़ इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, एक्स और वाई की जगह वन वन पुट करके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो है वो कर्व के ऊपर लाई करेगा, तो कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो उसके अकॉर्डिंग ए प्लस बी प्लस सी वन है, ना कि 2a प्लस बी प्लस सी वन है, तो ये भी गलत हो गया। इसका मतलब सी ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। तो बचता है डी ऑप्शन, वही हमारा आंसर है। अगर आप चेक करना चाहते हैं तो एक बार डी ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं। डी ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या है, 2 इंटू एफ़ ज़ीरो, एफ़ ज़ीरो का मतलब है सी इज़ इक्वल्स टू 1 माइनस एफ़ डैश ज़ीरो, दैट मीन्स बी। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या ये 2c 1 माइनस पी के इक्वल है, क्या ये ट्रू है, यहाँ से अब हम थोड़ा घुमा लेते हैं इक्वेशंस को। लाइक आपने अगर 1 की वैल्यू को इक्वेट किया सबसे पहले, यहाँ पे देखिएगा ज़रा, जस्ट अ मिनट, एक ये इक्वेशन नंबर लेट अस से 3 और यहाँ पे इक्वेशन नंबर लेट अस से 4। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करूँ तो दोनों के एक साइड में 1 1 है, दैट मीन्स a प्लस बी प्लस सी शुड बी इक्वल्स टू 2a प्लस बी। तो यहाँ से b और b कट गया, तो c जो है वो a के इक्वल आ गया। इसका मतलब है यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2a इज़ इक्वल्स टू 1 माइनस बी, और यू कैन से 2a प्लस बी इज़ इक्वल्स टू 1, और 2a प्लस बी इज़ इक्वल टू 1 ये तो ट्रू स्टेटमेंट है थर्ड इक्वेशन से, देखिए विच इज़ ट्रू बिकॉज ऑफ इक्वेशन नंबर 3। इसका मतलब कि जो डी ऑप्शन है, जब हमने उस ऑप्शन में सारी वैल्यूज़ को पुट किया तो LHS RHS के इक्वल आ गई, दैट मीन्स डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन।